हेलो डियर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पाठ योजना जो सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, अवधि 15 मिनट, वादन तृतीय, प्रकरण है आपदा। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत 5 पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक और लास्ट भावात्मक। इसके बाद आ जाएगी शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, चार्ट, पॉइंटर आदि। इसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं आपदा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। पहला, ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर मिलेगा 4। दूसरा, 4 ऋतुओं के नाम बताओ। शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। तीसरा, वर्षा ऋतु की क्या विशेषता होती है? उत्तर मिल जाएगा बारिश। चौथा, बारिश का पानी जब अत्यधिक हो जाता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे बाढ़ आना। पांचवा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि घटनाओं को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे आपदा। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपदा से आप क्या समझते हैं? तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आ जाएगा या उद्देश्य कथन। आज हम आपदा का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आ जाएगी, जिसके अंतर्गत शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री और लास्ट कॉलम बनेगा मूल्यांकन का। सबसे पहले हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे और अपने शिक्षण बिंदु पे आपदा लिख देंगे। जब अचानक धरती हिलने लगती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे भूकंप कहते हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, आपदा के रूपों को समझाइए। तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। आपदा एक प्रकार का नकारात्मक प्रभाव है जो मानव जीवन, जीव जंतुओं की प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। अतः हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपदा प्राकृतिक व मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना या दुर्घटना है जिससे प्राकृतिक संपदा और मनुष्य को भी जान माल की हानि होती है। जब हम अपना स्पष्टीकरण दे रहे होंगे तब छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम अपना शामपट्ट कार्य करेंगे। इस दरमियान हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया। उसके बाद आ जाएगा आपदा के प्रकार। पहला, आपदा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है जो निम्न है। पहली, प्राकृतिक आपदा, ऐसी घटना या दुर्घटना जिसके लिए प्रकृति स्वयं उत्तरदायी होती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। उदाहरण, भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि। दूसरा, मानव निर्मित आपदा, वे आपदाएं जो मानव गतिविधि द्वारा होती है, मानव निर्मित आपदा कहलाती है। उदाहरण, रेल दुर्घटना, महामारी, बम विस्फोट, गैस त्रासदी आदि। इस दरमियान हमने प्रदर्शन और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया। तो हमने प्रदर्शन के लिए चार्ट यूज़ किया जिसका मिनिएचर इस प्रकार से है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आपदाओं को अलग अलग दिखाया गया है और आपदा का अर्थ समझाया गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो बच्चे आंसर करेंगे भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। हम दूसरा प्रश्न करेंगे, मानव निर्मित आपदा के 2 उदाहरण दीजिए। मानव आपदा के उदाहरण बम विस्फोट, महामारी है। इस दरमियान प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो गया।
उसके बाद हम बच्चों को सारांश देंगे। आपदा ऐसी घटना है जो मानव व प्राकृतिक अवस्था को चरमरा देती है। यह 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक व मानव निर्मित। उसके बाद हमारी व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य वाले कॉलम में बोधात्मक आ जाएगा और हम एंड में बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। आपदा की परिभाषा बताइए, आपदा के प्रकार को समझाइए। उसके बाद आ जाएगा लिखित एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को शामपट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देता है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करता है। पुनरावृत्ति प्रश्न, बाढ़ आना किस प्रकार की आपदा है? दूसरा प्रश्न, प्राकृतिक आपदा की परिभाषा बताइए। उसके बाद गृह कार्य आ जाएगा जिसके अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।